हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल से उनका कुछ ना कुछ कंपटीशन या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है। तो एज मदर आपको घर का काम भी मैनेज करना है और बच्चों को प्ले टाइम भी देना है, उनका होमवर्क भी कराना है। सारी चीज़ों के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर कंपटीशन या एक्टिविटी की तैयारी करानी पड़ती है। तो उस चीज़ को हम कैसे करें उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो जो टॉपिक है वो है रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न में बच्चे को सबसे पहले क्या बोलना होगा क्लास में? तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले बच्चा अपना नाम बोलेगा। तो उसमें बोलेगा माई नेम इज़ वट एवर, जो भी बच्चे का नाम है वो यहाँ पे अपना नेम बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ अथर्व सिंह रावत। ओके, उसके बाद आता है क्लास के लिए वो बोलेगा आई स्टडी इन, इट में भी कि वो नर्सरी में है, LKG में, UKG में है और उसका जो भी सेक्शन है उसके लिए बोलेगा आई स्टडी इन नर्सरी B और C वट एवर। उसके बाद वो बोलेगा स्कूल नेम। थर्ड पॉइंट है स्कूल नेम। माई स्कूल नेम इज़, जो भी उसका स्कूल है उसका नेम यहाँ पर वो बोलेगा। उसके बाद आता है अबाउट टॉपिक जो कि मैंने बहुत ही कम से कम वर्ड्स लेकर के इसमें मैंने 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा माई टॉपिक नेम इज़। यहाँ पे हम रेनी सीज़न टॉपिक ले रहे हैं तो यहाँ पे वो बोलेगा माई टॉपिक नेम इज़ रेनी सीज़न। सबसे पहला पॉइंट है रेनी सीज़न कम्स आफ्टर द समर सीज़न। तो यहाँ पे उसको क्लियर हो जाएगा कि समर सीज़न के बाद रेनी सीज़न आता है, क्योंकि हमें पता है कि सीज़न तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन बच्चे को इतना कम समय में इतना लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सीधे उसे ये लर्न कराइए कि रेनी सीज़न जो है समर सीज़न के बाद आता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट है रेनी सीज़न ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून। ये भी बहुत ईजी सेंटेंस है कि रेनी सीज़न को मानसून भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इन रेनी सीज़न वी यूज़ अम्ब्रेला। जैसे बच्चों को पता है कि जब रेन होती है तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन रेनी सीज़न वी यूज़ रेन कोट एंड बूट्स। क्योंकि बच्चे अक्सर देखते हैं कि जब रेन होती है तो हम रेन कोट तो वेयर करते हैं और बूट्स भी वेयर करते हैं। यहाँ पे वो वी यूज़ भी कह सकते हैं और वी वेयर भी कह सकते हैं, मतलब हम रेन कोट पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं रेनी सीज़न में। फोर्थ पॉइंट आता है इन रेनी सीज़न वी लाइक टू ईट समोसा एंड पकौड़ा। क्योंकि वो अपने घर में भी अक्सर देखते ही हैं कि जब बारिश होती है तो पापा कहते हैं या मम्मा कहती है कि अरे बड़ा अच्छा मौसम है, चलो पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं। तो उनके लिए ये पॉइंट भी बहुत इजी है कि जब बारिश होती है तो हम समोसा और पकौड़ा खाना अच्छा मानते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है और उसे खाते हैं। वी लाइक टू ईट। नेक्स्ट पॉइंट है वी लाइक टू डांस इन रेन। जब रेन होती है तो देखते हैं कि बारिश में काफ़ी सारे बच्चे खेलते हैं, डांस करते हैं। तो ये पॉइंट भी उनके लिए बहुत इजी रहेगा लर्न करने के लिए। फिर 7th पॉइंट आता है इन रेनी सीज़न वी प्ले विथ पेपर बोट्स। क्योंकि ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने अपने बचपन में भी काफ़ी सारी पेपर बोट्स बनाई हैं और उसको हम जहाँ भी पानी जमा हो जाता था वहाँ पे हम उसे पेपर बोट को हम वहाँ पे उसको फ्लोट कराते थे, खेलते थे उससे। फिर 8th पॉइंट आता है रेनी सीज़न गुड फॉर फार्मर्स। क्योंकि फार्मर जो हमारे होते हैं जो बहुत सारी फसल लगाते हैं तो उन्हें पता होता है, बच्चों को फार्मर का काम है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स होते हैं वो फार्मर ही बनाते हैं, तो उगाते हैं। तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर रेन नहीं होगी तो फसलें सूख जाएंगी और हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब नहीं मिलेगा। आपको हर एक पॉइंट को बच्चे को क्लियरली करना पड़ेगा, क्लियरली समझाना पड़ेगा कि गुड फॉर फार्मर्स है तो क्यों है, फार्मर्स को के लिए वो क्यों अच्छा है। ये आप जब उन्हें समझाएंगे तभी वो उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे और अच्छे से समझ के उसे लर्न कर पाएंगे। अगर वो सिर्फ लर्न करेंगे, रट्टा मारेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको समझाना होगा कि एक एक पॉइंट जो है उसका क्या मतलब है। फिर 9 जो पॉइंट है उसमें है रेनी सीज़न
इज़ अ सीज़न ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम हैप्पी फील करते हैं, है ना। तो ये एक तरीके का वो सीज़न है जहाँ पे हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। फिर 10th जो पॉइंट है वो है रेनी सीज़न इज़ माई फेवरेट सीज़न। लास्ट में बच्चा बोल सकता है, या यहाँ पे मैंने जो 11 पॉइंट है इसको आप ऊपर कर सकते हैं और रेनी सीज़न वाले को लास्ट में कर सकते हैं। वी कैन सी द रेनबो इन रेनी सीज़न। अक्सर देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो रेनबो स्काई में दिखता है और जिसको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चों को ये पता होता है कि रेन होने के बाद अक्सर हम लोग रेनबो जो है वो स्काई में देखते हैं। और लास्ट में वो बोल सकता है रेनी सीज़न इज़ माई फेवरेट सीज़न, क्योंकि वो अम्ब्रेला यूज़ करता है, वो रेन में डांस करता है, वो ये पकौड़े समोसे ये सब खाता है, वो पेपर बोट के साथ खेल सकता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करता है रेनी सीज़न में। एज़ कम्पेयर टू अदर सीज़न अगर देखा जाए तो इतनी सारी वो चीज़ नहीं करता है जितना वो रेनी सीज़न को एंजॉय करता है। तो वो कह सकता है कि रेनी सीज़न इज़ माई फेवरेट सीज़न। तो मैंने बहुत ही मिनिमाइज़ और बहुत ही कम से कम वर्ड्स में रेनी सीज़न के जो 10 से 11 पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब करने का ट्राई किया है। आप बच्चे को इस तरीके से लर्न करा सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।